कहानी की शुरुआत फ्यूचरिस्टिक कनाडा से होती है, जहां आबादी बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं थी, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता है उसको कंट्री की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता था। इसीलिए कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। यहाँ से पूरी तरह से चेक करने के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाता था। वहीं कार में जॉन ब्रेनिक, जो कि एक फौजी हुआ करता था, अपनी बीवी कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ से दूर जाकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इसी वेस्ट की वजह से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत बाहर नहीं आएगी। जब फौजी उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे कैरन और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। इनके बाहर आने के बाद एक फौजी की नजर उसकी वेस्ट पर पड़ जाती है और कई फौजी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। जॉन ने अपने बच्चे और बीवी को बचाने के लिए कैरन को वहां से भाग जाने को कहा, जबकि वो वहीं रुककर फौजियों को रोके रखेगा। इसके बाद जॉन को कैदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में डाल दिया जाता है, जिसका नाम है फोर्ट्रेस, जो कि कंट्री की सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली जेल है, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहां से किसी का भी बच निकलना इम्पॉसिबल था। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उनको पूरी तरह नंगा करके चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में हाई टेक ट्रैकर डाल दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल के रूल्स को तोड़ेगा तो ये सिस्टम एक्टिव होकर उसका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पो ने सबसे कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन को पार करते ही कैदी की मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराकर गलती से येलो लाइन के बाहर चला जाता है और अचानक पेट में सख्त दर्द की वजह से नीचे गिर पड़ता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। इसी के साथ उसका पेट तेजी से फूलना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में धमाके से उसका पेट फट जाता है। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट के जरिए ग्राउंड जेल में पहुंचते हैं, जो कि जमीन से काफी नीचे थी। जॉन को नीनो नाम के एक कैदी के साथ Z10 नाम का एक रोबोट एक सेल में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल के बाहर लेजर बीम्स लगाई गई थी। रात को सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को वार्निंग दी कि गलती से भी यहाँ कोई ख्वाब न देखे। सबके सोने के बाद Z10 वहाँ चेकिंग के लिए आता है। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके ख्वाब में पहुंच जाता है। जॉन ख्वाब में अपनी बीवी कैरन को देख रहा था। अपने मॉनिटरिंग रूम से पो ने भी जॉन का ख्वाब देखा और उसकी नजर कैरन पर टिक गई, क्योंकि वहां पर किसी को ख्वाब देखने तक की भी इजाजत ना थी। इसीलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और वो पेट में जोरदार दर्द होने की वजह से नींद से उठ जाता है। अगले दिन काम करते वक्त मिडॉक्स ने नीनो का गलत फायदा उठाना चाहा। जॉन जल्दी से उसे बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन जेड ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की। नीनो मिडॉक्स से बहुत डरता था, इसलिए चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। पो ने जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द में चिल्लाने लगे। बाद में अब्राहम ने बताया कि बी और ए फ्लोर में सभी औरतें हैं और कैरन भी वहीं होगी। कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही उसे पेट में दर्द हुआ, गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। वहाँ हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। कैरन को एहसास हुआ कि नए जन्म में बच्चों के साथ कुछ ना कुछ किया जा रहा है। इधर आदमियों की जेल में मिडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन अचानक से जॉन ने मिडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मिडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। पो ने अपने ऑफिस से जॉन को ऑर्डर दिया कि मिडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मिडॉक्स की जान बचा ली। गुस्से में पो ने मिडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले कि गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मिडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को कमरे में लाया गया, जहां पर जॉन एक बहुत बड़ी पोल मशीन पर बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है चैम्बर विप माइंड। पो ने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर बाद गार्ड्स उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। अब मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिससे जॉन का दिमाग घूमने लग गया। ये पो का ऑर्डर ना मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसके ट्रेनिंग के दिनों की सारी पुरानी यादें घूमने लगी। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जॉन 3 दिन से इस मशीन पर कैसे लटका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग 1 घंटे में ही मर जाते हैं। पो ने कैरन को एक ऑफर दी कि अगर वो जॉन को तलाक देकर उसकी हो जाए तो वो जॉन और उसके होने वाले बच्चे को रिहा कर देगा। अपने हस्बैंड और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ना चाहते हुए भी मान गई। जब जॉन को अपने सेल में भेजा गया तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, यूं ही गुमसुम पड़ा रहता था, यहाँ तक कि उसे किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं होता था। कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक रात उसने देखा कि पो एक कुर्सी पर कई सारी तारें अपने जिस्म पर लपेट कर बैठा है।
पता चलता है कि पो को मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। ना तो उसे खाने पीने की जरूरत है और ना ही सोने की, बस महीने में एक बार इस तरह पूरे जिस्म पर तारे लपेट कर अमीनो एसिड लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही सलूक किया जाता है। बहुत से ऑपरेशंस करने के बाद उनको भी एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी दुनिया आम इंसानों और भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते ही कैरन के होश ही उड़ गए। अब 4 महीने हो चुके थे लेकिन जॉन की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लग चुका है, जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई हरकत ना की लेकिन उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। उस रात कैरन ने पो को खूब शराब पिलाई और बेहोश कर दिया। फिर वो कंट्रोल पैनल के जरिए उसके ख्वाब में पहुंची जहां बचपन में जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने ख्वाब में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया जिसमें असलियत में जॉन को होश आ गया। इसके साथ ही उसके साथी उसे देखकर बहुत खुश हुए। जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम की मदद मांगी। अब्राहम जॉन के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। बाद में नीनो ने जॉन को वह सिक्योरिटी डिवाइस दी जो मिडॉक्स की डेड बॉडी से लिया था। असल में उनका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर्स में माहिर था। उसने उस डिवाइस की अच्छे तरीके से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद कैरन ने पो के कैबिन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली। वो पकड़ी जाने ही वाली थी कि उसने उस चीज को अपने मुंह में छुपा लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज अब्राहम को देकर जॉन तक पहुंचाने को कहा। असल में ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज में पूरी जेल का डिटेल्ड नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि साइड कंस्ट्रक्शन से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने इस नक्शे को वापस पो के कमरे में रख दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इधर डी-डे ने पता लगा लिया कि सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करती है। उस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट लगा हुआ था। उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपने जिस्म से डिवाइस को बाहर निकालने का फैसला किया। इनका ये प्लान कामयाब रहा। सबके सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को बताया कि जेल में कुछ चल रहा है। पो ने कैमरा फुटेज में कैरन को लेंस चुराते और अब्राहम को लेंस वापस रखते हुए देख लिया। इसके साथ ही इतना बड़ा धोखा होने के बाद वो गुस्से से बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जेड उसे बताता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे जेल के डायरेक्टर्स की पोस्ट से हटा दिया गया है। इधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लगी हुई थी। सबने अपनी सिक्योरिटी डिवाइस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया की एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब जेड रोबोट को लड़ाई का पता चला उसने डिवाइस एक्टिवेट कर दिए लेकिन इनकी सिक्योरिटी डिवाइस तो पाइप पर लगे थे और इसके साथ ही जोरदार धमाके के साथ पाइप फट जाता है और वहां भागने का रास्ता बन जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, पो ने कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट ने सभी कैदियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो लोग अभी पाइप में फंस चुके थे। स्टिक्स नाम का एक कैदी घबराकर वापस जेल में जाने लगा लेकिन उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम जेल में कैरन को लेने पहुंचा लेकिन उसी वक्त पो वहां आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला। गार्ड्स कैरन को खींच कर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम ने एक रोबोट को मार गिराया। तभी उनको पता चलता है कि ये रोबोट नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन ही हैं। जॉन ने उसकी गन उठाई और बाकी सबका सामना करते हुए जेल में पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के कैबिन में जाकर कैरन को ढूंढा। तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ती है जहां पर कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा था। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि ऑपरेशन बंद करवाया जाए लेकिन पो अभी डायरेक्टर ही नहीं था तो इसकी कोई नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया लेकिन सभी कैदी एन मौका पर पलट गए और गोली सीधी पो को लगी। इसके मरने के बाद डी-डे ने कंट्रोल पैनल से DRS को रोकने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपनी दोस्त की मौत का बदला लिया और डी-डे ने अपनी बची कुची ताकत से पूरी जेल का बिजली का सिस्टम बंद कर दिया। DRS रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए। अब सिर्फ जॉन और नीनो वहां बचे थे। वो कैरन को बचाने के लिए वहां पहुंचे और DRS से छुड़वा कर उसे जेल के ट्रक में भगा ले गए। वो तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही रुके और कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी लेकिन जेल का ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। पता चलता है कि ट्रक को अभी भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। इसने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन उसका सामना करने के लिए बाहर गया जबकि कैरन झोंपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोंपड़ी से जा टकराया और कैरन भी मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबराकर अपनी बीवी को ढूंढने लगा लेकिन वो सही मौका पर वहां से निकल गई थी। वो बिल्कुल सेफ थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था और आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए। और अब कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।